हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। बेसिकली जो है हम लोग एस्टिमेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेशंस जो है 2 लेक्चर से मैं एस्टिमेशंस पे जो है बेसिकली आपको लेक्चर दे रहा हूँ और एस्टिमेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आज का क्लास जो है एस्टिमेशंस पे लास्ट है, क्योंकि हम लोग जो है क्वोशेंट का जो है एस्टिमेशंस देखेंगे। ठीक है, एस्टिमेशंस का क्वोशेंट देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग रोमन नंबर देखेंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली आज जो है हम लोग और या हम लोग कह लें कि सर डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन कह लें, यानी तो हम लोग कह लें कि सर क्वोशेंट का जो है एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो क्वोशेंट के केस में एस्टिमेट करने के बाद जो है हम लोग रोमन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही के लेक्चर में हम लोग रोमन नंबर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली आज हम लोग जो है इसका देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट का देखे हुए थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बेस पे एंड सम्स एंड सब्ट्रैक्शंस के बेस पे, इस तीनों के बेस पे जो है मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको करके दिखा देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज से ही लेके। ठीक है, इवन एक्सरसाइज का आपके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से कुछ एग्जांपल्स के बेस पे जो है मैं वहाँ से क्वेश्चंस लेके और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वोशेंट का समझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चारों एक्सरसाइज को जो है एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो बेसिकली एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट में जो है, एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट्स में जो है, इसमें हमें करना क्या है। देखिए, बेसिकली सपोज मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एस्टिमेशंस का मतलब हमने पहले ही क्या समझा था। एस्टिमेशंस का मतलब हमने पहले ही समझा था कि सर इसका मतलब क्या होता है, टू गेस, मतलब बस गेस करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली गेस करने के लिए भी कुछ जो है रूल्स होते हैं। ठीक है, उस रूल को अप्लाई करने के बाद ही जो है हम लोग वहाँ पे गेस करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही नहीं जो हम लोग कुछ भी गेस कर ले। गेस करने के लिए क्या है, कुछ भी गेस कर सकते हैं ना। तो बेसिकली मैं वो रूल्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपके बुक में शायद इस बात का जिक्र नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट के बेस पे। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट, सम्स और सब्ट्रैक्शंस के बेस पे देखे ना, उसी तरह से क्वोशेंट के बेस पे देखना है। लेकिन चूंकि क्वोशेंट में आपका कोई रूल रेगुलेशंस आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सपोज मैं एक वैल्यूज लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, 647, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 23, ये लेता मैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको बोल दिया गया आपको, इसको सीधा आपको बोला गया है कि एस्टिमेट करना है। ठीक है, इन वैल्यू को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो एस्टिमेट करके आपके जो है दैट मीन्स एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट्स। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है। तो इसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, वो इसमें हमें ये याद रखना है डिवीजन के केस में। ठीक है, क्वोशेंट के केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हमें ये याद रखना है कि जो, जैसे आप देख लो, ये आपका डिविडेंड वाला पार्ट हो गया, ये आपका डिवाइजर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड वाला पार्ट देख लो आप, वंस टेंस हंड्रेड, लास्ट कहाँ तक जा रहा है, हंड्रेड्स तक जा रहा है। ठीक है, और डिवाइजर वाला पार्ट देख लो आप, वंस टेंस तक जा रहा है ना। तो 100 तक जो ये जा रहा है, 647 है, ये 100 तक जा रहा है। तो इस केस में हमें क्या याद रखना है, इस केस में हमें ये याद रखना है कि जब भी इसका हम कभी गेस करेंगे, दैट मीन्स कि इसका एस्टिमेटिंग करेंगे, हम लोग एस्टिमेट करेंगे इसको, तो इस केस में हम लोग 100 को कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, किसको करके, 100 से कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, और ये जो 23 है जो 10 तक जा रहा है, तो इसको बेसिकली हम लोग 10 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे, आपको हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये 647 है, ठीक है, एंड 23 है, दैट मीन्स 647 को हमें क्या करना है, 23 से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड इसके क्वोशेंट्स को जो है एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप देख लो, 647 है, तो हमने क्या कहा था कि इसको 100 में कंपेयर करना है। 100 में दैट मीन्स कि 50-50 में कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर 50 से लेस है, ठीक है, 50 से लेस हो जाएगा तो उसके केस में हम लोग जो है देखेंगे, और 50 से मोर होगा उसके केस में, और 50 से मोर है तो कितना मोर है ना। याद, ये भी तो हो सकता है कि कोई वैल्यू ऐसा है जो 50 के बहुत ही करीब है ना, और कुछ वैल्यू ऐसा होगा जो 50 से बहुत ही दूर होगा लेकिन 100 के काफ़ी करीब होगा। तो इस तरह से जो है हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 647 को देखूँ, तो आप ये देखो, आप ये 647 में हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर 600 एंड 700 के बीच में देखेंगे हम लोग, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो है 100 तक लास्ट हो रहा है, वंस टेंस 100 में लास्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 100 में कंपेयरिंग करना है। 100 मतलब ये देखिए 647 है, तो 600 को 600 एंड 700 इसके बीच में कंपेयरिंग करना है कि सर ये किसके नज़दीक है। ठीक है, तो आप ये देख लो, 647 ये आपका 700 से कितना कम है, 53 कम है ना।
और 600 और 600 से कितना ज़्यादा है ये 47 ज़्यादा है ना। तो ऑफकोर्स ये किसके करीब होगा 47 वाले के, है ना, 47 वाले के करीब होगा। और 47 जो आपका सबसे नियरेस्ट जा रहा है वो 50 के नियरेस्ट जा रहा है। तो यहाँ से 647 का जो हो जाएगा, ठीक है, 647 का जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 650, ठीक है, क्या ले लेंगे 650। और डिवीजन है तो डिवीजन का साइन दे दिए, ठीक है। उसके बाद 23 है। अब ये देखो 23 जो है 10 तक जा रहा है ना, तो 10 तक लास्ट हो रहा है। तो 10 के केस में यहाँ पे हमें क्या करना है 23 में कि आपको जो है बस इसमें 10 में कंपेयरिंग करना है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग 23 का देख ले तो 23 का जो हम लोग बेस लेंगे वो 20 और 30 का बेस लेंगे, इसके बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि सर 23 जो है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, दैट मीन्स कि 20 के या 30 के, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर 23 जो है वो 20 से सिर्फ और सिर्फ +3 ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ओनली जो है +3 मोर है इस 20 से, लेकिन 30 से जो है ये -7 क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये सबसे नजदीक किसके है 20 के। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 20 वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आप डिवाइड कर लो इसको इजली, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिए, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर लिए तो 2 3 6 एंड 2 4, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में हम लोग कितना रखेंगे, हम यहाँ पे भी एस्टिमेट करके क्या लेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 32 आएगा, ठीक है। ये आपका एस्टिमेटिंग वैल्यू हुआ, ठीक है। एस्टिमेटिंग का मतलब ये होता है टू गेस, है ना, टू गेस, आपको गेस करना है कि किस तरह से होगा। अब यहाँ पे डेसिमल्स वैल्यू आएंगे, लेकिन आपको एस्टिमेट करके रखना है कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सपोज एक वैल्यू है हमारे पास 698 एंड डिवाइडेड बाय 47, ठीक है, ये दे दिया गया। अब 798 है, तो 798 एंड 47, देखो 798 का सबसे पहले आप रीड कर लो इधर 1 10 से 100 कहाँ पे जा रहा है 100 से लास्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हमें सर कंपेयरिंग कितना में करना है 100 में ही कंपेयरिंग करना है। तो 100 में कंपेयरिंग करना है तो आप देख लो कि 100 प्लेस पे आपका क्या है 7, तो इसका मतलब इसको हमको क्या रखना है 700 बेस रखना है और आगे वाले क्या होगा 800, तभी तो 100 का कंपेयरिंग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 700 एंड 800 के बीच में आप ये देखो कि 798 जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज किस नंबर के, दैट मीन्स कि 700 के या 800 के। ऑफकोर्स सर यहाँ पे 700 से ये +98 ज्यादा है ना, और 800 से -2 सिर्फ कम है ना। तो दैट मीन्स ऑफकोर्स कहेंगे कि सर ये 800 के ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 800 पुट कर लेंगे इसके बदले में, ठीक है। एंड डिवीजन का साइन दे दिया। अब ये देखिए 47 में अगर हम लोग देख लेते हैं 47 जो है अब 1 10 ये कहाँ लास्ट हो रहा है 10 पे लास्ट हो रहा है ना। तो सर 10 पे लास्ट हो रहा है तो हम लोग इसका कंपेयरिंग किस में करेंगे 10 के डिफरेंसेस रखेंगे, 10 के डिफरेंसेस। आप कहेंगे कि सर बेस किसको माने, हमको मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सर बेस क्या लेना है। तो बेस आपको वहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप जो है इसको रीड करोगे तो 1 10 पोजीशन पे क्या आ रहा है 4, दैट मीन्स कि आपको 40 ले लेना है, ठीक है। एंड हमें कंपेयर करना है तो 40 से तो हम पीछे वाले से नहीं कंपेयर कर सकते ना, क्योंकि 40 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स उससे 10 ज्यादा जो होगा, तो 10 ज्यादा तो 50 हो गया। तो हमें कंपेयरिंग किसके बीच में करना है 40 एंड 50 के बीच में। आप कहेंगे सर 40 एंड 50 के बीच में कंपेयर करना है कि किसके क्लोज है ज्यादा, दैट मीन्स कि 47 जो है वो किस डिजिट के किस नंबर के ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सर 40 के केस में अगर हम लोग कंपेयर कर ले 47 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर +7 ज्यादा है ना, +7 ज्यादा है, दैट मीन्स कि 40 से +7 ज्यादा है 47, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 50 से देख लूँ तो ये -3 सिर्फ कम है ना। तो ऑफकोर्स ये किसके करीब है। अब इस तरह से आप एक जनरल वे में अगर मैं समझाऊं तो आपको समझिए कि एक तरह से कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका एक दोस्त है जो छत पे है, ठीक, और कोई ऐसा चीज है जो छत पर से जो है वो 3 स्टेयर्स नीचे है, दैट मीन्स कि 3 सीढ़ी जब नीचे आप आएंगे, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे एक कोई चीज रखा हुआ है और आपका एक दोस्त जो काफी नीचे है उसे 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद, ठीक है, 7 स्टेप चढ़ने के बाद उसको वो चीज मिलेगा और आपको ऊपर से बस 3 स्टेप नीचे आने पे ही मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर मैं वहाँ पे टाइम से भी कंपेयर करूँ तो हम लोग कहेंगे कि सर सबसे कम टाइम जो है जो सबसे टॉप पे है उसको 3 स्टेप ही उतरना पड़ेगा, है ना। तो वहां से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यानी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर सबसे कम स्टेप जो है किसको चढ़ना पड़ा है या किसको सबसे कम स्टेप लेना पड़ा, तो ऑफकोर्स सबसे टॉप वाले को। तो वहां से हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि सर जो जितना करीब जिसके जितना करीब रहेगा उसी वैल्यू को हम लोग वहां से
पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर 47 जो है वो 50 के ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू 40, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे क्या, यहाँ पे 47 के बदले हम लोग क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 50 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, इजी है, डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कितना, 80/5, ठीक है। तो ये आप कर लो 5 3 5 6 या एग्जैक्ट आपका आ गया 16। अगर 16.02 आता है, 16.09 आता है, ऐसा समथिंग कुछ वैल्यू आ सकता था, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में हमने देखे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको एक एस्टिमेटिंग वैल्यू लेना है, अप्रॉक्सीमेटली लगा के बोल देना है कि सर ये 16 होगा, ठीक है, इस तरह से लेना। तो समझ गए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली में एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, आप खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वहाँ से अंदाजा लगा सको कि बनाना किस तरह से एक्सरसाइज, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट हो जाएगा, तो ये एक्सरसाइज बन जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, काफ़ी ईजी है। अब ये देखिए, सबसे पहले जो है मैं सम्स से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने सम्स देखे थे, ठीक है। तो सम्स से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। एंड सम्स सब्ट्रैक्शंस पे मैं इस दो फैक्टर पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, सम्स के बेस पे जो है आपको, मैंने कल भी कहा था कि आपको सम्स के बेस पे हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्शंस के बेस पे हो, ठीक है, सम्स सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, या प्रोडक्ट के बेस पे हो, ठीक है गाइस, प्रोडक्ट के। और आज तो हमने परसेंट के बेस पे देख लिया, ठीक है। ये चार, इन चारों में एक चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। परसेंट को हम लोग अगर अभी कुछ टाइम के लिए इसको अगर छोड़ देते हैं हम लोग, तो सम्स, प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्शंस, इस तीन के केस में हमने ये देखे थे कि सर ये जो है आपका नियरेस्ट 10 भी दे सकता है, नियरेस्ट 100, 1000, 10,000, लैक्स, जितना भी दे दे। आपको बस कंसेप्ट ये रखना है कि जब कभी भी हम उस वैल्यू का राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है, या राउंड ऑफ करेंगे उस वैल्यू को, तो उस केस में हमें क्या करना है ना कि 1 स्टेप बैक आना। 1 स्टेप बैक कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। 1 स्टेप बैक जब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो 1 स्टेप बैक आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर से रीड करना है स्टार्ट करते हो नंबर को, वंस से जब आप रीड करना है स्टार्ट करते हो, तो वंस टेंस गए, वंस के बाद टेंस गए। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ कि 1 स्टेप बैक आना, मतलब टेंस से जस्ट पीछे क्या होगा, वंस होगा। तो वंस आपका 1 स्टेप बैक हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सम, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, इस केस में हमें एस्टिमेशंस करना था, जो हमने कल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके नियरेस्ट 10 दे सकता है, 100 दे सकता है, 1000 दे सकता है, जो आपका ऑलरेडी 1D में यही दिया हुआ है, ठीक है, इसी के बेस पे दिया हुआ है। तो मैं जो है मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 to 13 में जो है कोई भी एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 से 13 के बीच में मैं कोई एक क्वेश्चन पिक करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 से 13 के बीच में मैं 13 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कह रहा है कि 538 प्लस 276। अब यहाँ पे देखिए, ये सम्स दिया गया। अब इसमें क्या ये रहा कि एस्टिमेटिंग इस सम्स टू नियरेस्ट 10, आपको बोल दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि इसमें जो है करना क्या है, नियरेस्ट 10 जो है आपको इस सम्स का एस्टिमेट करना है, मतलब दैट मींस इस सम्स को क्या करना है, एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10, ठीक है। तो आप सबसे पहले नियरेस्ट 10 के केस में हम लोग क्या देखे हुए थे, हमने कल के लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ था कि सर जब नियरेस्ट 10 के केस में क्या रहा है, तो हमें किस वैल्यू को सी करना है, वंस प्लेस को सी करना सब के केस में, ठीक है। दोनों के केस में वंस प्लेस को आप सी करो। सर वंस प्लेस पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8 है, तो ये तो 5 से ग्रेटर है, तो 1 जो है ऐड हो जाएगा 3 में, तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 540, ठीक है, 540 हो गया। एंड प्लस यहाँ पे जो है, अब हाँ एक चीज़ कहेंगे कि सर अभी जो हमने क्वोशेंट में देखा कि हम कंपेयर कर ले रहे थे कि ये 100 में है तो कितना अप्रॉक्स, कितना नज़दीक, ये सब देखेंगे, इसमें नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि नियरेस्ट 10 देखना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 देखना है तो आप 1 10 यहाँ पे देखो, ये 38 देखो और ये 76 देखो, ठीक है। अब ये देखो, अब एक चीज़ ध्यान दो आप,
सिंपल है, बात वही है, ठीक है। वहां पे आपको क्लियरली क्वेश्चन के केस में आपको क्लियरली नहीं बोल रहा है कि नियरेस्ट 10, 100,000, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो आपको वही बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे सम सब्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट के केस में वैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 बोल दिया। अब इस केस में नियरेस्ट 10 करें तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 तक देखेंगे। अब 10 तक के वैल्यू को आप देखो क्या है, 38 है, 38 है। तो अब 38 जो है, ठीक है, अब 30 देखिए 10 बोल दिया, तो इसका मतलब सीधा सा दिमाग में ले आना है कि हमें जो डिफरेंसेस रखने हैं, एक इंटरवल जो रखना है, इंटरवल एक गैप जो रखना है, जिसके बीच में हमें कंपेयर करना है कि सर किस वैल्यू के नजदीक है, किस वैल्यू को क्लोज है, तो वो हमें 10 का रखना है। वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के केस में आपको क्लियर नहीं था, ठीक है, वहां पे आपको खुद जो है सेंस लगाना होता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। तो 38 ले लिए सर। अब 38 का सर हम लोग बेस क्या लेंगे, दैट मीन्स कि हम सर 2 नंबर के बीच में कंपेयर करेंगे ना, तो 2 नंबर के बीच में कंपेयर करेंगे तो एक हमें बेस क्या लेना है, और टॉप मतलब नेक्स्ट वाले नंबर कौन सा ले ले। तो देखिए बेस फाइंड आउट करने के लिए आप देख लीजिए, पहले सबसे लास्ट वाले प्लेस पे जाइए, 1 से 10 प्लेस पे क्या है 3, और 3 है सर, तो 3 को उसके प्लेस से पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 30, ठीक है। तो चलिए ये 30 हो गया। अब ऑफ कोर्स हमें 10 का गैप रखना है, तो सर ये 40 ही ना होगा, 10 का गैप है ना। अब 30 और 40 के बीच में आप 38 को कंपेयर करो कि सर 38 जो है किसके ज्यादा क्लोज है, दैट मींस कि 30 के ज्यादा क्लोज है या 40 के ज्यादा क्लोज। ऑफ कोर्स सर 40 के ज्यादा क्लोज है, तो हम लोग यहाँ पे 38 के बदले में क्या पुट कर लेंगे 40, है ना। अब 5 जो का त्यों रह जाएगा 5, है ना, इजी है। मतलब कंसेप्ट वही है, ठीक है। बस वहाँ पे क्वोशेंट के केस में जो है आपको खुद सेंस लगाना पड़ेगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको क्लियरली बोल दिया गया है, ठीक है, बात वही है। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, उस तरीके से भी बना सकते हो आप, ठीक है। और एग्जाम में अगर कभी पूछ दे तो ये नहीं कि रटने लगना है कि किसी भी कंसेप्ट को, आप जो भी कंसेप्ट आपको याद रहेगा उससे बनाना है, ठीक है। बस तरीका वही होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स कि ये नहीं कि एस्टिमेशन के बदले में कुछ और कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये तो हो गया 540 हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देख लो आप, अब किसी मेथड से कर ले, जो हमने क्वोशेंट में देखा उसके मेथड से, उस मेथड से करें, या हमें जो दे दिया गया है नियरेस्ट 10, तो हम लोग वंस वैल्यू को सी करके देखें। तो सर वंस वैल्यू को सी करेंगे तो सर 6 है ना, तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 280 हो गया सर, कितना हो गया 280 हो गया। और ऑफ कोर्स आप 540 और 280 को आप जब सम कर लोगे तो वही आपका एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से क्वेश्चन है, 5 से 30 तक जो है आपका इसी तरह का क्वेश्चन से काफ़ी इजी है। जो नियरेस्ट 10 जो है आपको एस्टिमेट करना है वैल्यू को, मतलब इसके सम्स को जो है क्या करना है, एस्टिमेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक जो है वो आपको 100 के बेस पे कह रहा है। तो ऑफकोर्स जो 10 समझ गया 100 समझ, जो 10 समझ गया उसी कंसेप्ट पे सेम वही कंसेप्ट रहेगा। 100 के केस में हम लोग क्या कर लेंगे, 1 स्टेप बैक आएंगे सर, टेंस देखेंगे, टेंस पोजीशंस वाले वैल्यू को, टेंस पोजीशंस पे जो भी डिजिट होगा उसको हम लोग सी करेंगे। एंड उसको सी करने के बाद जो है हमें कंपेयर करना है कि सर वो 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है या 5 के इक्वल है, ठीक है। उसके हिसाब से तो आप ऑलरेडी 2 लेक्चर से देख ही रहे हो सेम ही टॉपिक पे, तो आप इजिली जो है कर पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली हम लोग जो है चलते हैं थाउजेंड्स में। थाउजेंड्स में भी कुछ नहीं है, थाउजेंड्स में जस्ट एक स्टेप पीछे आएंगे तो किसको देखेंगे, ऑफकोर्स सर 100 को, 1 10 100 थाउजेंड्स है ना, तो 100 को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में देख ले रहा हूँ, क्योंकि 22 में जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। इसमें क्या कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम में कि देयर आर 54 बॉल्स इन अ बॉक्स ए, ठीक है। चलिए मैं इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 1D का जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, 22 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि जो देयर आर 54 बॉल इन अ बॉक्स ए, ठीक है। 2 बॉक्स है बेसिकली, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ बॉक्स ए, ठीक है, एंड बॉक्स बी, ठीक है। 2 बॉक्सेज है, ठीक है, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 54 बॉल्स जो है वो बॉक्स ए में है, तो यहाँ पे कितने बॉल्स है 54 है, ठीक है। और बॉक्स बी में कितने बॉल्स हैं,
बॉक्स बी में जो है वो आपका 79 बॉल्स है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर, मतलब सिंपल सी चीज वो देखिए वर्ड्स में भले ही लिख दिया है, लेकिन बेसिकली सिंपल सी चीज हमें क्या कह रहा है, इसके सम्स का एस्टिमेट कीजिए, दैट मींस इसके सम्स को एस्टिमेट कीजिए। तो सर बीच में प्लस दे दिया, अब यहाँ पे देख लो, इसको एस्टिमेट कर लो, आप इसको एस्टिमेट कर लो, इजी है ना सर। 54 जो है तो वो किसके ज्यादा क्लोज है सर, 50 के, तो हम लोग इसको 50 रख लिए, ठीक है। और इसको देख लो 79 किसके साथ, 80 के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 हो जाएगा। तो आपका जो है कितना आ गया टोटल सम्स, 130 आ गया। तो इजी है ना, इजीली कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दिया नहीं है, नियरेस्ट किसके करना है, तो मैंने कोसेंट के केस में मैंने क्या बताया था, कोसेंट के केस में मैंने आपको यही बताया था कि जो सर जब नहीं आपको कंप्लीटली जब आपको नहीं दिया रहेगा तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वही रूल अपनाना जो हमने कोसेंट में देखा था, कोसेंट के केस में देखा था कि सर ये 54 जो है ये ऑफकोर्स ये लास्ट कहाँ तक हो रहा है, 1 टेंस तक लास्ट हो रहा है। तो सर 10 पोजीशंस पे लास्ट हो रहा है, और अगर हमें बेस फाइंड आउट करना है तो सर 10 पोजीशंस पे 5 है, तो सर 5 × 10 50, तो दैट मीन्स बेस 50 ले लिए और 10 का डिफरेंसेस रखेंगे, क्योंकि पोजीशंस लास्ट पोजीशंस कितना है 10 का, तो 60 ले लिए। तो 50 और 60 के बीच में कंपेयर किए तो देखें कि सर 54 जो है वो 50 के ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 60, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 50 ले लिया। उसी तरह से 79 ले लिया। 79 के केस में अगर हम लोग देखें तो सर यहाँ पे देखिए 10th प्लेस पे ये भी, तो 7 10th प्लेस पे है, तो 7 10th प्लेस पे, तो यहाँ पे हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करेंगे 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर, तो 70 निकल गया। और हमें 10 का डिफरेंसेस रखना है, तो 70 और 10 का डिफरेंसेस क्या हो जाएगा 70 से, ऑफकोर्स 80 होगा। तो सर 70 और 80 के बीच में 79 सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है, 70 एंड 80 के, ऑफकोर्स 80 के, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने 80 ले लिया, और 50 प्लस 80 को ऐड कर देंगे तो 130 आ जाएगा। ये रहा आपको। अब देखिए ये एक्सरसाइज का है, लेकिन आपको हो सकता है कि टीचर जो है आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे क्वेश्चंस, मतलब वो अपने तरीके से क्वेश्चन सेट करे, ठीक है, लेकिन कहेगा कि इसी तरह से एस्टिमेट कीजिए उसको। तो एस्टिमेट करने के लिए भी वहाँ पे मतलब इवन जहाँ भी पूछा जाए क्वेश्चंस एस्टिमेशन, सम्स के केस में, सब्ट्रैक्शंस या प्रोडक्ट केस में या कोसेंट के केस में, अगर वहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बताया जा रहा है एस्टिमेशंस के केस में कि आपको नियरेस्ट 10 करना है, 100 करना है या 1000 करना है, तो आपको वहाँ पे खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा वैल्यूज़ को देख के, ठीक है। तो वैल्यू को देख के आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर ये वैल्यू जो है ये 1 है या 10 कितने से लास्ट कर रहा है, दैट मीन्स 1 से लास्ट कर रहा है या 10 से लास्ट कर रहा है या 100 से लास्ट कर रहा है या 1000 से लास्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको खुद समझना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन हर जगह जो है थोड़ा सा घुमा दे, रोटेट कर दे, तो उस चीज़ में जब आप रटोगे तो आप बिल्कुल नहीं समझोगे, ठीक है। तो कंसेप्ट के बेस पे आइए, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि एस्टिमेट इस डिफरेंस टू द नियरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस के बेस पे मैं एक, दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शंस के बेस पे मैं एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सब्ट्रैक्शन सम्स के बेस पे तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस के बेस पे देख लेते हैं। इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, आप करोगे, आई होप, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है, जो भी इसको बनाएंगे। आप अगर एक बार लेक्चर अगर देख लिए होंगे कंसेप्ट का, अगर कंसेप्ट के बेस पे अगर आपने लेक्चर देखा होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपको कंसेप्ट हो गया होगा वहाँ पे, तो आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से जितनी कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या करना है। इसमें हमें ये कह रहा है कि जो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका बुक से ही, ठीक है। 97 - 38, ठीक है। इसका कह रहा है कि नियरेस्ट 10 जो है इसको एस्टिमेट कीजिए। अब देखिए मैं 10 बता दे रहा हूँ, 100 और 1000 आपको खुद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि तब ये एक तरह से रोबोटिक हो गया है ना, ये कम्प्लीटली एक रोबोट बनाना हुआ है। जो चीज़ बनाया हुआ है वो चीज़ हम देखें तो उस केस में वो एक रटने के बराबर हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चैप्टर्स का, टॉपिक का कंसेप्ट लेना है, उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी कर दूंगा, एग्जांपल्स कर दूंगा आपका, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा कि टफ है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। चलिए देखें, तो बेसिकली इसका जो है नियरेस्ट 10 कह रहा है, यहाँ पे आप बोल दिया है कि नियरेस्ट 10 कीजिए। तो देखिए नियरेस्ट 10 के किसमें किसको देखते हैं, 1 प्लेस को देखते हैं। 1 प्लेस को देखिए सर दोनों में, तो ये सर 7 है, ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी 8 है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 40 हो गया सर। अब ये 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 60, बस हो गया, ईजी है,
ठीक है। ये अगर हमें थाउजेंड्स के केस में क्या रहता है, 100 के केस में क्या रहता है, वो भी वहाँ भी हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 1D। ठीक है, प्रोडक्ट के बेस पे जो है मैं 1E का कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन के बेस पे जो है 1F का देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रोमन नंबर का जो है कुछ इंट्रो देख लेंगे आज के क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग रोमन नंबर भी खत्म कर लेंगे विद एक्सरसाइज और हम एग्जांपल्स के साथ। देखिए, प्रोडक्ट के केस में बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट 10 के बेस पे है। उसके बाद 7 से लेके 12 तक जो है नियरेस्ट 100 पे है। उसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन है तो मैं उसमें भी से भी देख लूंगा, लेकिन बेसिकली अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक जो है वो सेम ही टाइप का है। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल उठा के आपको प्रोडक्ट का कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आप इजिली कर पाओ। देखो, सपोज मैं 11 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज हो गया 1E। ठीक है, देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन ले लेता हूँ। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि 392 इंटू 138। ठीक है, और गाइस इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करना है इसके प्रोडक्ट को। देखिए क्या कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर। ठीक है, बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100। मतलब सीधा सीधा इसमें क्लेरिफाई करके आपको बोल दिया है कि प्रत्येक नंबर का राउंडिंग ऑफ कीजिए नियरेस्ट टू 100 एंड उसको फिर उसके बाद उसको एस्टिमेशन, उसका एस्टिमेशन निकालिए प्रोडक्ट का। तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, चूंकि हमें बोला गया है कहाँ पे नियरेस्ट टू 100 बोला गया, तो सर 100 के केस में किस वैल्यू को हम लोग जो है सी करेंगे, 1 स्टेप बैक आएंगे तो सर 10 वैल्यू को। ठीक है, अब कहेंगे सर ये सी वाला कंसेप्ट नहीं आता है, तो ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आपको दिमाग में नहीं रहता है तो आप यहाँ से एक चीज़ तो लगा सकते हैं ना कि सर ये जो नियरेस्ट टू 100 कह रहा है तो 100 ही ले लेते हैं हम लोग, सीधा 100 ले लेते हैं कि सर 100 ले लेते हैं। मतलब 392 जो है इसको हम लोग को 100 का कंपेयर करना है, 100 के बीच में कंपेयर करना है। मतलब हमें 392 में बेस फाइंड आउट करना है जो 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया एंड आगे वाला जो होना चाहिए वो डिफरेंसेस होना चाहिए सर 100 का। तो सर ये 400 हो गया, है ना। बस आप यहाँ से ये भी मीनिंग लगा सकते हो और ऑफ कोर्स ये भी होगा। ठीक है, कोई अगर आपको बेसिकली रटना नहीं है कि सर आपने वो बताया है तो उसी से हम लोग बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी हो सकता है अगर नियरेस्ट टू 100 कह रहा है तो सीधा हम लोग 100 का डिफरेंस ले लिए कि सर ये 392 है तो सबसे बेस इसका क्या होगा। तो देखिए, बेस फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि इसको हम रीड करेंगे 1 10 100 प्लेस पे आपका जो भी वैल्यू रहेगा उसको उसके प्लेस से, उसके पोजीशन से ही मल्टीप्लाई कर देना है, वहां से आपको बेस फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये पता चल जाएगा कि सर किसके बीच में कौन सा इंटरवल लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे 3 है तो 3 को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दिए तो 300 हो गया, है ना। अब ये तो पता चल गया कि 300 है। कहेंगे कि सर आगे वाला वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो वहां पे साफ साफ आपको क्वेश्चन में कहा गया कि नियरेस्ट टू 100, तो 100 का कंपेयर कर लेंगे। कहेंगे सर 300 में 100 ऐड कर देंगे तो 400। दैट मीन्स कि हमें इसी दोनों इंटरवल के बीच में क्या करना है सर, इस इंटरवल के बीच में हमें 392 को क्या करना है, एस्टिमेट करना है या राउंडिंग ऑफ करना है। तो ठीक है सर, 392 किसके सबसे ज्यादा क्लोज है सर, यहाँ पे +92 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -8 है, तो ये सर सबसे नजदीक है ना 400 के। इसलिए हम लोग 392 को क्या लिखते हैं, 392 को जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 100 तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 392 के बदले में 400 लिखेंगे। ठीक है, इसके बदले में हम लोग यहाँ पे 400 लिख लेंगे। प्रोडक्ट का साइन है वो दे देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देना है। 138 को कर लो, ऑफकोर्स सर 100 एंड क्या ले लेंगे, देखिए 100 एंड 200 के ले लेंगे। तो 100 एंड 200 के केस में जो है जो क्लोज है वो काफ़ी 100 के क्लोज है, क्योंकि सर ये 38 ही ऐड करना पड़ेगा और अदरवाइज अगर हम लोग वैसे चले तो काफ़ी डिफरेंसेज हो जाते हैं 200 से। तो ये हम लोग इसको कितना ले लेंगे, इस केस में हम लोग इसको कितना ले लेंगे, इस केस में हम लोग इसको 100 ले लेंगे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, इस तरह से यही आपका हो गया एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स नियरेस्ट टू 100। ठीक है, इजी था, काफ़ी इजी है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक क्या कह रहा है देख लीजिए। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चंस को। अगर हम लोग डाउनवर्ड और अपवर्ड को देख के कंफ्यूज किए तो हम लोग इस क्वेश्चंस को बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए करना क्या, आपको यहाँ पे क्या दिया है कि सर 183 है
ठीक है, इनटू 154 है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस चीज़ का मीनिंग समझिए। अपवर्ड कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि सर ये आपको क्या करना है, सर देखना है कि सर 200, अपवर्ड का मतलब क्या है सर 180 से आगे, सर 180 के आगे 200 के ये ज़्यादा करीब है, तो इसको कितना ले लिए सर 200। और ये सर डाउनवर्ड, तो सेकंड वाले नंबर डाउनवर्ड, तो सर डाउनवर्ड में किसका बेस कितना पे आके रुकेगा सर 150 पे, है ना सर 150 पे आ रुकेगा। अब कहेंगे कि सर ये 150 पे आके रुका, ये हम कैसे पता करेंगे कि सर ये 150 पे ही आके रुकेगा या, तो देखिए आप ध्यान दो, आप अगर इसको देख लो 183, तो सर 183 जो है 100 से तो ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन किससे कम है, 200 से कम है। 100 से ज़्यादा है, 200 से कम है, तो ऑफकोर्स हमें 100 और 200 के बीच में ही कंपेयर करना है, तो उसके बीच में वो किसके क्लोज है ज़्यादा, 200 के, तो इसलिए हम लोग 200 ले लिए, इजी है ना। और चूंकि पहले वाले के बारे में क्या था कि अपवर्ड, तो अपवर्ड हमने किया है, ठीक है। सेकेंड वाले के केस में क्या कह रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेकेंड वाले के केस में डाउनवर्ड कह रहा है, तो हम लोग डाउनवर्ड के केस में क्या देखेंगे कि सर ये जो है 154 है, ठीक है। तो 154 है, तो हम कहेंगे कि सर ये 150 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और 200 से कम है, तो ये आई थिंक 150 से ज़्यादा हो गया है और 200 के ज़्यादा करीब है। लेकिन वहाँ पे देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि सेकेंड वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, तो सेकेंड वैल्यू डाउनवर्ड जाएगा, तो मतलब सर इसको 150 पे आके इसको रोकेंगे ना, तो 150 पे आके हमने रोक दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर 150 पे क्यों, 100 पे क्यों नहीं, बोल सकते हैं ना। तो सर यहाँ पे जो आपका 5 है, ठीक है, ये जो 5 है, तो ये हम लोग जानते हैं सर 5 के इक्वल रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे 1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपका वंस वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये 0 हो गया एंड 150 यहाँ पे रह जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक जो है इजीली बन जाएगा इसी बेस पे, ठीक है। 19, 20 एंड 21 ये भी बेसिकली सेम है। इसमें क्या कर रहा है, सेकंड नंबर को ही बोल रहा है अपवर्ड एंड फर्स्ट नंबर को बोल रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेकंड नंबर को अपवर्ड बोल रहा है, तो हम लोग 200 एंड 300 के बीच में जो है देखेंगे 300 से कितना क्लोज है, एंड जो फर्स्ट नंबर है उसको बोल रहा है डाउनवर्ड, तो 356 एंड 356 दैट मीन्स कि 300 एंड 400 के बीच में अगर देख लेंगे तो 356 जो है उसको 350 रखेंगे, ठीक है। एंड सेकंड वाले जो 278 है उसको हम लोग 300 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने अपवर्ड इंक्रीज किया है और पहले वाले को हमें डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज करना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोसेंट के बेस पे, ठीक है, कोसेंट के बेस पे जो है 1f, ये हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड रोमन नंबर भी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।